नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं सत्यवान भाकर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट रीजनिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी और परसों भी अपनी एक छोटी सी क्लास हो पाई थी दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ेंगे और कैलेंडर की 3 क्लासें हो चुकी थी दोस्तों। एक कैलेंडर का सामान्य परिचय था, पार्ट 2 के अंदर कैलेंडर का भाग 1, 2, 3 या टाइप 1, 2, 3 पढ़ा था हमने। और प्यारे विद्यार्थियों, कैलेंडर पार्ट नंबर 3 के अंदर अपन ने 4 नंबर टाइप पढ़ी थी। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि कैलेंडर का पार्ट नंबर 4 दोस्तों, टाइप नंबर 1, 2, 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा है, मैं एक बार उसको अच्छी तरह से रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों। मैं यहाँ पे दो उदाहरण आपके सामने उन सभी के रख रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से था, क्या था कि हमने सबसे पहले लिखा था कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन महीनों के दिन और वार भी समान होते हैं, और उसी के आधार पे हमने 2-3 प्रकार के टाइप पढ़े थे दोस्तों। देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अपने पास सबसे पहले बात करें अपन जनवरी की दोस्तों, तो जनवरी का कोड दोस्तों हमारे पास 1 भी होता है और 0 भी होता है। साधारण वर्ष होता है तो 1 होता है दोस्तों, और लीप वर्ष होता है तो 0 होता है। इसके बाद में दोस्तों अपने पास फरवरी महीना था, और फरवरी महीने का कोड होता है दोस्तों 4 भी होता है और 3 भी होता है दोस्तों। साधारण वर्ष होता है तो 4 होता है, और लीप वर्ष में कोड होता है 3। इसके बाद में बात करें दोस्तों मार्च की, तो मार्च का कोड क्या होता है दोस्तों 4 होता है। यहाँ पे अब आगे और कोड नहीं होंगे दोस्तों, चेंज नहीं होंगे, क्योंकि मार्च से लेकर दिसंबर तक अपने सभी साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, सभी कोड समान होते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अपने पास अप्रैल, मई और जून का कोड, तो दोस्तों इसका कोड होता है 0, 2, 5। इसके बाद दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर का कोड होता है 0, 3, 6। उसके बाद दोस्तों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का कोड होता है दोस्तों 1, 4, 6 दोस्तों। ये कोड हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि अपने पास और कोड भी थे, और वो कोड थे दोस्तों हमारे पास वार के कोड। वार के कोड इस प्रकार थे दोस्तों कि सबसे पहले रविवार का कोड था दोस्तों 1, उसके बाद हमारे पास बात करें सोमवार का कोड 2, इसके बाद दोस्तों मंगलवार की बात करें तो मंगलवार का कोड था दोस्तों 3, बुधवार की बात करें तो बुधवार का कोड था 4, गुरुवार का दोस्तों 5, शुक्रवार का दोस्तों 6, शनिवार का 7 या 0। प्यारे दोस्तों, ये बात मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन दोबारा पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि मैं एक ही चीज बार बार आपके सामने लेके आऊं, तो दोस्तों आप उसको अच्छी तरह से याद रखोगे, क्योंकि याद रखने वाले तथ्य हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पे इसके बाद में हमने शताब्दी कोड देखे थे, और जहां पे शताब्दी कोड के अंदर 0 शेष होता है तो दोस्तों कोड कितना होता है, 6 कोड होता है। और दोस्तों यदि कहीं पे भी 100 शेष होता है तो वहां पे कोड होता है दोस्तों 4। यदि 200 शेष होता है तो दोस्तों वहां पे कोड होता है 2, और यदि दोस्तों यही कहीं पे 300 शेष होता है तो कोड होता है दोस्तों 0। इसके बाद में दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने वार ज्ञात करने का। फॉर्मूला इस प्रकार से था कि हम सबसे पहले वार ज्ञात करते हैं तो अपने पास एक तो होना चाहिए दोस्तों दिन।
इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर हमें जोड़ना होता है महीने का कोड। इसके बाद जोड़ना होता है दोस्तों वर्ष। वर्ष के बाद जोड़ना होता है दोस्तों लीप वर्ष। और लीप वर्ष के बाद में जोड़ना होता है दोस्तों हमें शताब्दी कोड। और प्यारे विद्यार्थियों भाग देना होता है 7 का। अपन कितने का भाग देते हैं दोस्तों? 7 का भाग देते हैं। तो दोस्तों हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब हमारी बारी है आगे। और फिर मैंने आपको बताया था कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं, जिन महीनों के कोड समान होते हैं, उन महीनों के दिन और वार भी समान होते हैं। जैसे दोस्तों अपने पास बात करें, देखिए जनवरी का कोड और अक्टूबर का कोड साधारण वर्ष में समान है। तो दोस्तों जनवरी और अक्टूबर समान होंगे साधारण वर्ष में, क्योंकि दोनों का कोड 1 है। इसके बाद देखिए दोस्तों फरवरी, मार्च और नवंबर का 4 है, तो फरवरी, मार्च और नवंबर भी क्या रहेंगे दोस्तों? समान रहेंगे, क्योंकि तीनों का कोड 4 है। इसके बाद देखिए दोस्तों अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई का भी कोड समान है, तो इसलिए ये भी समान रहेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सितंबर और दिसंबर। कोड समान है तो दोस्तों ये भी महीने क्या होंगे? समान। इसके बाद हमने देखा था दोस्तों लीप वर्ष के लिए, और लीप वर्ष के अंदर दोस्तों जनवरी का कोड 0, अप्रैल का कोड 0 और जुलाई का कोड 0। तो दोस्तों इन सभी का कोड 0 है, तो दोस्तों यहाँ पे इनका दिन और वार भी क्या रहेगा? समान रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फरवरी का कोड 3 है और अगस्त का कोड देखिए दोस्तों 3 होता है। फरवरी अगस्त समान होंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों मार्च की, तो मार्च के बराबर देखिए दोस्तों मार्च का 4 और वहां पे नवंबर का 4, तो मार्च और नवंबर भी समान होंगे। और इसके बाद दोस्तों सितंबर और दिसंबर भी क्या रहेंगे? समान रहेंगे, क्योंकि दोनों का कोड क्या है? 6 है। सितंबर दिसंबर आपके साधारण वर्ष में भी सेम था और लीप वर्ष में भी समान है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों कोड किस प्रकार से समान होता है, तो मैं यहाँ पे आपको उदाहरण भी बताए थे। अब एक बार दो उदाहरण और भी बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार आपने ये अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप आराम से इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं इसको इतने को रफ करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके सामने लिखा जरूर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे जो जगह है वो जगह काम में लेनी है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब देखिए किसी ने कह दिया कि 13 जनवरी 2008 को शनिवार था। तो दोस्तों देखिए यदि वो 13 तारीख और 2008 की बात करे और शनिवार ही लेके आना चाहे, कि वो कह दे तो भाई 13 जनवरी 2008 को शनिवार था, तो बताओ 13 तारीख 2008 के अंदर अन्य किस महीने के अंदर शनिवार ही रहेगा? ऐसा प्रश्न पूछ ले। तो ऐसा प्रश्न जब वो पूछेगा तो दोस्तों हमें जनवरी 2008 को देखना है कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, क्योंकि जनवरी और फरवरी 2 महीने ऐसे हैं दोस्तों, उनके लिए हमें ये देखना होता है कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो अब हमारे पास 2008 है, तो 2008 में 4 का भाग यदि पूरा जाएगा तो दोस्तों ये क्या होगा? लीप वर्ष होगा। और यदि नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष होगा। तो 8 के अंदर 4 का भाग पूरा जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जनवरी महीने का कोड 0 होता है। तो दोस्तों जनवरी का कोड 0 है, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 0। अब 0 और किस किस महीने का होता है दोस्तों? अप्रैल का भी होता है और जुलाई का भी होता है।
यानी कि दोस्तों 13 जनवरी 2008 को शनिवार है तो 13 अप्रैल 2008 को भी शनिवार होगा और दोस्तों 13 जुलाई 2008 को भी शनिवार रहेगा। इसी प्रकार से दोस्तों मैं इसी प्रश्न को दोबारा से लेके आता हूं कि मैं कह दूं कि 13 जनवरी 2009 को रविवार हो तो बताओ अन्य किस महीने की 13 तारीख को वर्ष 2009 के अंदर रविवार रहेगा। तो दोस्तों ये तो लीप वर्ष था 2009 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब दोस्तों ये क्या रहेगा दोस्तों साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष के अंदर जनवरी महीने का कोड है दोस्तों 1, जनवरी महीने का कोड 1 है, तो ऐसा ही आपको महीना ढूंढना है जिसका कोड 1 हो। देखिए दोस्तों एक कोड को कहां पे अक्टूबर में है, तो 13 अक्टूबर 2009 को भी क्या रहेगा दोस्तों रविवार रहेगा। इतना पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था अगली टाइप के अंदर कि दोस्तों ठीक है ये तो महीनों का क्या है कि तारीख भी समान थी, महीनों का कोड भी समान, कई बार क्या है तारीख बदल देता है या फिर कोड बदल देता है, फिर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमने क्या किया था, देखिए कि मैंने लिख दिया यहां पे कि 15 मार्च 2003 को गुरुवार था, तो बताइए 15 तारीख 15 दिसंबर 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसी कंडीशन होने पे हमें क्या करना है वो चीज अपने को देखनी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्च 15 तारीख बराबर है और 2003 भी बराबर है, तो अब हमें चेक क्या करना है, कोड चेक करना है। तो मार्च का कोड देखो दोस्तों कितना होता है 4 होता है, तो मार्च का कोड 4 है दोस्तों। दिसंबर का कोड देखो दोस्तों कितना है 6, तो दोस्तों इनके कोड में जितना अंतर है ज्यादा है तो आगे चले जाएंगे वार में और यदि कम है तो पीछे चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 15 तारीख बराबर है 2003 भी बराबर है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6, ये कितना ज्यादा है तो दोस्तों ये 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो दोस्तों अपने को यहाँ पे 2 ज्यादा करना होगा गुरुवार के अंदर। तो गुरुवार में 2 ज्यादा करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, देखिए गुरुवार के अंदर अपन 2 जोड़ना है, गुरुवार के बाद क्या आया शुक्रवार और शुक्रवार के बाद क्या आया शनिवार, तो हमारा उत्तर भी क्या होगा शनिवार होगा दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे शनिवार हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई कोड भी अलग हो जाए और तारीख भी अलग हो जाए, फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसके लिए भी मैंने आपको एक उपचार और बताया था कि जैसे कि मैंने कह दिया 21 जनवरी 1942 को बुधवार था, तो बताओ मैं यहां पे तारीख चेंज कर देता हूं दोस्तों। यहां पे मैंने लिख दिया 20 नवंबर 1942 को क्या वार होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखना ये है कि देखो साल तो बराबर है, क्या दोस्तों साल तो बराबर है, साल बराबर है तो अब हमें करना क्या है। तो दोस्तों साल बराबर है तो साल से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब बात करें दिन, तो दिन यहाँ पे देखो दोस्तों 21 है, यहाँ पे 20 अलग अलग है। जनवरी का कोड देखो 1942 की सन है अपने पास, तो 1942 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष ये चेक करना होगा दोस्तों। तो मैंने आपको बताया 4 का भाग देते हैं साधारण वर्ष लीप वर्ष का पता करने के लिए। तो 4 का भाग का नियम भी बताया था मैंने कि लास्ट की 2 संख्याओं में यदि 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में चला जाएगा। तो क्या यहाँ पे लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है 42 में, 4 दाएं 40 11 चौका 44 नहीं जा रहा। तो दोस्तों साधारण वर्ष और साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और नवंबर का कोड कितना होता है परमानेंट 4 होता है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों अलग अलग होने की कंडीशन में अपन इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। बोलो 21 और 1 22 और 20 और 4 24। अब हमें करना क्या है दोस्तों, ये देख रहा है कि मानना है
मानना कि 22 तारीख को बुधवार है तो 24 को क्या होगा। मानना कि 22वें दिन बुधवार है तो 24वें दिन क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों 22 को बुध है तो 23 को गुरु और 24 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, शुक्रवार रहेगा। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हमने क्या पढ़ा, टाइप नंबर 4 पढ़ा था और उसके अंदर हमने पढ़ा था दोस्तों कि जब साल भी अलग हो, यहां पे देखो सब में सेम थी, यहां पे भी 2008 2009 2003 42 साल बराबर थी दोस्तों। कोड अलग हो गया कोई बात नहीं, दिन अलग हो गया कोई बात नहीं। यहाँ पे तो सब कुछ ही समान था, दिन भी बराबर था, कोड भी समान था, साल भी समान थी। यहाँ पे कोड अलग हुआ, यहाँ पे कोड भी अलग और तारीख भी अलग। और अब की बार हमें चेक करना है कि साल भी अलग हो जाए तो क्या करें। तो दोस्तों उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था टिट फॉर टैट वाला। ये टिट फॉर टैट बोलता हूं तो टिकटॉक नाम याद आता है, चलो भूल जाओ टिकटॉक। अपने पास देखिए दोस्तों, हमारे पास कैलेंडर का पार्ट 4 की शुरुआत हम कर लेंगे। उससे पहले एक और उदाहरण टाइप नंबर 4 का ले लेते हैं दोस्तों। देखिए किस प्रकार से, मैं इसको पूरा रफ कर देता हूं दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों, मैं देख रहा हूं व्यू बहुत कम आ रहे हैं अभी तक। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख पा रहे हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कल हमारा टेस्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, कल हमारा टेस्ट होगा 50 प्रश्नों का। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो दोस्तों याद रखें कि कल हमारा 50 प्रश्नों का टेस्ट है। कल हमारा 50 क्वेश्चन का दोस्तों टेस्ट रहेगा। और दोस्तों 50 क्वेश्चन है और 100 नंबर का टेस्ट होगा दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों टाइम आपको मैंने दिया है 90 मिनट का। और दोस्तों टाइम आपको 90 मिनट का, उसके बाद में आपको ये भी समय दिया कि टेस्ट कितने बजे होगा। तो दोस्तों टेस्ट है, ये टेस्ट अपना ठीक 12 बजे स्टार्ट होगा। ठीक 12 बजे स्टार्ट होगा दोस्तों। और 1:30 पे आपको इस टेस्ट को बंद करना होगा। दोस्तों इस टेस्ट के अंदर आज तक जो पढ़ लिया वो पूरा का पूरा आएगा। और प्यारे विद्यार्थियों 1:35 तक आप अपनी कॉपी चेक कर लेंगे। आप खुद अपनी ओमार शीट जो कॉपी है वो चेक करेंगे दोस्तों। आप खुद के स्वयं विवेक के आधार पे, अपनी खुद की क्षमता के आधार पे इन सभी प्रश्नों को खुद करेंगे दोस्तों। और एक ईमानदारी का परिचय देते हुए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 98 288 52 655 98 288 52 655 के ऊपर इन सभी प्रश्नों के उत्तर जितने आपने सही किए हैं दोस्तों, जो आपके प्रश्न सही हुए हैं उनकी संख्या और जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं उनकी संख्या। और सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आप अपना नाम लिखेंगे दोस्तों। इस नंबर पे आप मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद सही नंबरों की संख्या, उसके बाद गलत नंबरों की संख्या। दोस्तों जो आपका रिजल्ट है, जो भी आपका नाम और ये आपने लिखा है, ये मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेके दोस्तों आपके सामने मैं मेरे प्रोफाइल पिक पे मैं मेरे जो अपना स्टेटस होता है उस स्टेटस के ऊपर लगाऊंगा कि इस बच्चे का इतना नंबर आया है, इतने सही हैं, इतने गलत हैं, इतने सही हैं प्रश्न और इतने गलत हैं। दोस्तों ये चीज मैं अपने स्टेटस के अंदर लगाऊंगा। उस स्टेटस को आप देख के ये देखना कि आपका कौन सा स्थान आया है।
दोस्तों, क्योंकि स्टेटस के अंदर सभी बच्चों का यहाँ पे मेरे पास जैसे ही 1:35 पे मेरे पास मैसेज आएगा कि सर मेरे इतने सही है इतने गलत है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके तुरंत प्रभाव के साथ दोस्तों मैं 5 मिनट के अंदर अंदर स्टेटस लगा दूंगा, यानी कि 1:40 पे आप लोग सभी स्टेटस देखेंगे। दोस्तों, स्टेटस को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितने बच्चों में कितना स्थान है, क्योंकि स्टेटस सभी बच्चों का लगेगा। दोस्तों, यदि 40 बच्चे देंगे टेस्ट तो 40 बच्चों का लगेगा, यदि 200 बच्चे देंगे तो 200 बच्चों का लगेगा, 300 देंगे तो 300 स्टेटस लगाऊंगा। दोस्तों, जितने बच्चे अपने यहाँ पे टेस्ट देंगे उतने ही स्टेटस लगेंगे। दोस्तों, तो आप उन बच्चों के अंदर अपने नंबर चेक कर सकते हो कि किस किस बच्चे के ज्यादा नंबर है। जिनके ज्यादा नंबर है आप उनको फॉलो करो कि इनके ज्यादा है तो मेरे भी ज्यादा क्यों नहीं है या क्यों नहीं आए, तो अगले टेस्ट में वो अपना नंबर गेन कर सकता है, बढ़ोतरी कर सकता है। दोस्तों, देखिए आगे बढ़ेंगे पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितने बजे टेस्ट होगा, क्या रहेगा टेस्ट का शेड्यूल। अब देखिए दोस्तों, टिट फॉर टैट वाले का उदाहरण मैंने आपको बताया था कि टिट फॉर टैट के अंदर अपने पास तारीख वार महीना साल सब कुछ अलग अलग होने वाला है। हो सकता है कुछ मैचिंग कर जाए, लेकिन साल चेंज होने पे क्या करना है। देखिए मैं यहाँ पे दोस्तों पर्सन ले रहा हूं कि मैंने कह दिया 30 मार्च 2003 को शनिवार था, तो बताइए 24 सितंबर 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप खुद इस प्रश्न का उत्तर निकालें। एक बार आपको टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ, टिट फॉर टैट वाला टाइप आपको करवा चुका हूँ, तो आप अपना प्रश्न निकालिए। आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, और जैसे ही इसका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। दोस्तों, चलो देखिए, अब हमारा आंसर देखेंगे, और हमारा आंसर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको टिट फॉर टैट बताया था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि दिन कितने हैं 30। मार्च महीने का कोड देखें तो मार्च महीने का कोड 4। वर्ष कितने हैं दोस्तों 3। लीप वर्ष 3 साल के अंदर लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो अपना लीप वर्ष होता है वो 4 साल में एक बार होता है। दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे लीप वर्ष की संख्या 0, और शताब्दी कोड 2000 का शताब्दी कोड 2000 में 400 का भाग दिया तो दोस्तों शेष 0 आएगा, और 0 शेष आने पे हमारे पास कोड 6 होता है। तो जब कोड 6 होगा तो दोस्तों हमारे पास 6 आ गया, और डिवाइड बाई 7 भाग कितने का देंगे दोस्तों 7 का देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इन सभी को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद 7 का भाग देके देखेंगे। देखिए 30 और 4 34, 34 और 3 37, 37 और 6 दोस्तों 43। भाग देना है 7 का, 7 छिका 42, शेष कितना है दोस्तों 1, और 1 का मतलब होता है दोस्तों रविवार। देखिए 1 का मतलब क्या होता है रविवार। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ के देखा जाए तो कि ठीक है यहाँ पे रविवार आया और हमारा उत्तर तो रविवार, ये वास्तविकता है दोस्तों।
रविवार वास्तविकता, लेकिन यहाँ पे रविवार को इसने बोला क्या है, शनिवार। तो दोस्तों शनिवार बोलने का कारण ये है कि -1 की इसने क्या बोली है, झूठ, और -1 करने पे हमारा उत्तर क्या आता है, शनिवार आता है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि -1 की झूठ है तो आगे भी हमें -1 की झूठ बोलनी पड़ेगी। देखिए इसका निकालना है अपने को कि दिन कितने हैं, 24 सितंबर का कोड देखिए दोस्तों कितना है, 6। इसके बाद में देखिए दोस्तों महीने का कोड आ गया। वर्ष कितने हैं, वर्ष देखिए दोस्तों यहाँ पे 22 है, और लीप वर्ष 22 के अंदर 4 का भाग दोस्तों 5 बार जाएगा। और बात करें शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड 2000 का 6 होता है दोस्तों, और भाग कितने का देंगे, 7 का देंगे। अब देखिए दोस्तों 24 और 6 30, 30 और 22 52, 30 और 22 52, 52 और 5 57, 57 और 6 63। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे योगफल आया 63 और 7 का भाग देंगे तो 7 दिन 63 पूरा भाग जा रहा है, यानी कि शेष कितना है दोस्तों, 0, और 0 का मतलब होता है दोस्तों शनिवार। ये तो दोस्तों वास्तविकता है, यहाँ पे रविवार थी वास्तविकता, यहाँ पे शनिवार है, लेकिन अपने को -1 किया है ऊपर, तो अपने को यहाँ पे भी -1 करना है। -1 करेंगे तो शनिवार से -1 किया तो हमारा उत्तर क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। अब बारी है दोस्तों हमारी आज की क्लास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं अपन टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 के अंदर दोस्तों अपना टाइप नंबर 4 ही होगा, बस आगे बढ़ेगा, एक लाइन एक्स्ट्रा होगी बस। ध्यान दीजिए किस प्रकार का प्रश्न होगा। यहां पे आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, यहां पे पूछा जाएगा जैसे कि दोस्तों प्रश्न में लिख देता हूं, यदि सपना का जन्म 15 जुलाई 1984 को हुआ हो तो बताओ सपना किस दिन या वार को ग्यारह दिन 3 माह तथा 31 वर्ष की होगी। प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का प्रश्न होता है। तो अपने को करना क्या है, सेम टाइप नंबर 4 अप्लाई करनी होगी। किस प्रकार से अप्लाई करनी होगी वो देखना है दोस्तों। कि मैंने यहां पे लिखा कि देखिए दिन कितने हैं, यहां पे 15 जुलाई का मतलब दोस्तों कौन सा महीना है, 7वां महीना। इसके बाद में दोस्तों वर्ष 1984 है तो 1984 अपने पास। और इसके बाद में देखिए दोस्तों यहां पे प्रश्न दोबारा से पढ़ना, यदि सपना का जन्म 15 जुलाई 1984 रविवार को हुआ हो तो बताओ सपना किस दिन या वार को 11 दिन 3 माह तथा 31 वर्ष की होगी। तो दोस्तों अब अपने पास प्रश्न ये बन गया कि 15 जुलाई 1984 को तो क्या वार था, रविवार था। और अपने को निकालना कब का है, देखिए दोस्तों 11 दिन, तो 11 दिन इसमें ऐड करेंगे, 3 महीने ऐड करेंगे, और 31 वर्ष तो 31 वर्ष ऐड करेंगे दोस्तों। इतने दिन बाद में पूछ रहा है तो इतने ही दिन अपना ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 दिन में 11 दिन जोड़ेंगे तो 26 दिन हो गए, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10वां महीना हो गया। और देखिए 4 और 1 5, 8 और 3 11, पाई 1 19 और 1 20। दोस्तों यहां पे अब बात ये हो गई कि प्रश्न टाइप नंबर 4 के अनुसार टिट फॉर टैट वाला बन गया कि प्रश्न ये बन गया कि 15 जुलाई 1984 को रविवार था तो बताओ 26 अक्टूबर 2015 को क्या होगा। सेम वही है, बस आपके पास ये जो लाइन है ये क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा आई है, बाकी कोई अंतर नहीं है दोस्तों। तो देखिए सेम वही तरीका लगाएंगे कि अपने पहले तो इसका चेक करेंगे कि रविवार था या नहीं था, और उसके बाद इसका अपने को उत्तर निकालना है दोस्तों। एक बार इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस प्रश्न को दोबारा से ऊपर लेके आ जाऊं। देखिए दोस्तों
मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं प्रश्न को। अब देखिए अपने को करना क्या है, 15 जुलाई 1984 को रविवार था या नहीं ये पता करना है। फॉर्मूला सेम ये लगाना है। 15 जुलाई का कोड देखिए दोस्तों वहां पे 0, वर्ष कितने हैं दोस्तों 84, लीप वर्ष 84 के अंदर 4 का भाग 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 हो गए। शताब्दी कोड की बात करें दोस्तों 1900 का शताब्दी कोड होता है 0, क्योंकि 1900 के अंदर 400 का भाग देंगे तो 300 शेष, और 300 शेष होगा तो कोड होगा दोस्तों 0, और भाग कितने का देना है अपने को 7 का। अब देखिए 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया दोस्तों क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है, 7 तिया 21 पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास कितना बचा 1, और 1 का मतलब है रविवार। तो दोस्तों ये वास्तविकता है कि सपना का जन्म कब हुआ था, 15 जुलाई 1984 को रविवार के दिन हुआ था दोस्तों। इसने भी रविवार बताया और हमने भी क्या बताया, रविवार बताया। तो दोस्तों रविवार मनोरंजन का साधन होता है, मनोरंजन का वार होता है, यहाँ पे मनोरंजन। अब बात करें दोस्तों कि यहाँ पे रविवार की उत्तर आ गया हमारा। अब बात करें एक और उत्तर निकालने की, एक और किसका निकालना है दोस्तों, 26 अक्टूबर 2015 को निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों 26 अक्टूबर, यानी कि दोस्तों अक्टूबर का कोड 1 प्लस, अक्टूबर के बाद में बात करें दोस्तों प्लस क्या किया अपन ने, देखो यहाँ पे महीने का कोड वर्ष, वर्ष कितने हैं दोस्तों यहाँ पे 15, लीप वर्ष कितने हैं दोस्तों 15 में 4 का भाग 3 बार जाएगा तो 3 लीप वर्ष हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों शताब्दी कोड, और 2000 का शताब्दी कोड होता है 6, और भाग कितने का देना है दोस्तों 7 का। 7 का भाग देंगे देखिए दोस्तों 7 दूनी 14, शेष कितना 1, 6 और 1 7, ये भी कट गया। इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 में 26 और 1 27, 27 और 3 30। तो दोस्तों 30 के अंदर अपने को भाग कितने का देना है, 7 का देना है, 7 चौका 28, शेष कितना 2। तो दोस्तों 2 और 2 का मतलब क्या होता है सोमवार। तो दोस्तों सपना 11 दिन 3 महीने 31 वर्ष की सोमवार के दिन होगी, ये हमारा उत्तर रहेगा दोस्तों। एक और प्रश्न यहां पे लेके आते हैं दोस्तों अपन, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए क्या करेंगे अपन। दूसरे प्रश्न को अपन लेके आते हैं, एक और उदाहरण लेके आता हूं। इस उदाहरण को आपने समझा हुआ, एक और उदाहरण आप समझिए दोस्तों। देखिए एक और उदाहरण इसी प्रकार से, मैंने लिखा दोस्तों कि सोनू का जन्म 1 मई 1991 को बुधवार के दिन हुआ। तो बताइए सोनू किस दिन 15 दिन 7 महीने 7 मंथ और 31 वर्ष का होगा। तो दोस्तों अपने को वही तरीका लगाना है, सेम टिट फॉर टैट वाला। तो सबसे पहले तो इसको चेक करेंगे कि सही है या गलत, और उसके बाद में इसका निकाल देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करें, दिन है 1 मई का कोड देखिए दोस्तों कितना होता है 2, वर्ष 1991 यानी कि 91 वर्ष हो गए दोस्तों, और 91 में 4 का भाग जितनी बार जाएगा उतने ही लीप वर्ष। तो 4 का भाग देखिए 4 दूनी 8 बच गया, 1 और 1 11, 4 दूनी 8 दोस्तों 22 लीप वर्ष हो गए। और बात करें शताब्दी कोड, तो 1900 का शताब्दी कोड होता है दोस्तों 0, और भाग कितने का देंगे दोस्तों 7 का। अब देखिए दोस्तों 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, शेष यहाँ पे 1 बचेगा, और 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा दोस्तों 0। अब देखिए 1 और 2 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों 4, शेष यहाँ पे 4 बचा, और 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों बुधवार होता है। अर्थात यहाँ पे 1 मई 1991 को बुधवार था, ये वास्तविकता है। अब अपने को निकालना किसका है दोस्तों कि यहाँ पे अपने पास 1 मई का मतलब 5वां महीना, और दोस्तों 1991 बुधवार बताया है। अब अपने को 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद तारीख कितनी हो जाएगी दोस्तों 16, 7 महीने बाद महीना कौन सा हो जाएगा दोस्तों 12वां,
और दोस्तों 31 वर्ष बाद दोस्तों 2000, देखिए 2 यहाँ पे 9 और 3 12 और 20, यानी कि अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों कि हमारे को करना क्या होता है, जो ये तारीख और महीने और सन दी गई होती है इसके अंदर ये दिन महीने और सन जोड़ने होते हैं। जोड़ने के बाद जो भी तारीख आती है उसका हमें उत्तर निकालना होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 दिसंबर 2022 का अपने को उत्तर निकालना है कि 16 दिसंबर 2022 को क्या वार था। तो दिन कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे 16, दिसंबर का कोड 6, 2022 यानी कि वर्ष 22 और लीप वर्ष दोस्तों 22 में 4 का भाग 4 5 20, 5 बार जाएगा। और 2000 का शताब्दी कोड कितना होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2000 का शताब्दी कोड 0 शेष रहेगा तो 6 और भाग कितने का देना है दोस्तों, 7 का। अब देखिए दोस्तों 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे 22 और 6 28, 7 चौका 28, पूरा कट गया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 और 6 22 और 5 27 के अंदर यदि दोस्तों 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 या 21 शेष बचेगा दोस्तों 6। और 6 का मतलब क्या होता है दोस्तों, शुक्रवार। तो दोस्तों सोनू का जन्म इस दिन हुआ था, 15 दिन 7 महीने 31 वर्ष बाद ये किस वार में आएगा दोस्तों, शुक्रवार का हो जाएगा दोस्तों। मान लो कि यहां पे सोनू का जन्म 1 मई 1991 बुधवार की जगह गुरुवार दिया गया होता तो हमारा उत्तर क्या होता दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहां पे गुरुवार दिया गया है तो इसका मतलब हमारा वास्तविक उत्तर क्या है, बुधवार आया है। वास्तविक उत्तर बुधवार आया है तो दोस्तों यहाँ पे गुरुवार के लिए अपने को कितना दिन प्लस माइनस जाना पड़ेगा, 1 दिन जाना पड़ेगा, वो भी दोस्तों प्लस। तो 1 दिन प्लस करेंगे तब जाके गुरुवार आता है। तो दोस्तों हमारा 15 दिन 7 महीने 31 वर्ष बाद भी हमारा जो उत्तर आया है उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अपने को 1 प्लस करना पड़ेगा। और 1 प्लस करेंगे दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना होगा दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों, पीछे 2 दिन का बैक आ गया था इसलिए मैंने पूरा का पूरा कैलेंडर दोबारा से आपको रिवाइज करवाया है। कल आपका यहां तक इस टाइप तक टेस्ट रहेगा। टेस्ट के लिए मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि जिस सदस्य को, जिस भी विद्यार्थी को ये टेस्ट देना हो कल का, वो विद्यार्थी इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप के अंदर लिखना है टेस्ट 98 288 52 655। दोस्तों इसके अंदर आपको मैसेज करना है और मैसेज के अंदर केवल और केवल लिखना है टेस्ट। दोस्तों जिसका ये मैसेज आएगा उनके पास कल ठीक दोपहर 12 बजे में एक पीडीएफ भेजने वाला हूं। पीडीएफ के अंदर दोस्तों दोबारा बता देता हूं 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का होगा और 90 मिनट का समय होगा। 1:30 पे टेस्ट खत्म होगा। 1:35 तक आप सभी मेरे पास मैसेज करेंगे अपना नाम, सही प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या। नेक्स्ट वीडियो वो आपका रिजल्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास यहां पे बताया जाएगा दोस्तों। साथ साथ में मैंने आपको बताया कि 1:40 तक सभी का जवाब मेरे पास पहुंच गया, 1:35 तक। तो 5 मिनट के दरमियान मैं उन सभी बच्चों का नाम, सही और गलत संख्या, उनका एक स्टेटस के रूप में दोस्तों सभी का स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके एक स्टेटस लगाऊंगा दोस्तों। उसमें आप देख लेना जितने स्टेटस लगे होंगे उनमें दोस्तों आपका टॉप में से कितना स्थान होगा, आप खुद भी आंकलन कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। राम राम। दोस्तों घर पे रहें, सुरक्षित रहें। यदि आप सुरक्षित हो तो हमारा देश सुरक्षित है। जय हिंद।